की बात है, ये तो तय हो गया है कि वो मारा गया है, तो एक टेररिस्ट कम हो चुका है। ये बताया जाता है कि एक और टेररिस्ट था उस गाड़ी में जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है और उसको पाकिस्तान के मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। हफीज सईद इसमें मारा गया है, तब तो मुझे लगता है पूरी तरह से टूट जाएगा। अगर नहीं भी मारा गया हो, मुझे कोई इसमें मेरे अपने सोच विचार से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आने वाले दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा, वो जी नहीं सकता ज्यादा। उसको मालूम है कि जिस प्रकार से इजरायल में जो टेररिस्ट है, इजरायल उनको कभी छोड़ता नहीं है। अभी इनको भी मालूम पड़ गया है कि अननोन गनमैन जो है वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनका खात्मा आ गया है और बहुत जल्द ये खबर हमको भी आ जाएगी। सर, 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के सहयोगी लश्कर के अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या के बाद हाफिज सईद की हालत को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रविवार सुबह पाकिस्तान में जो गोलीबारी हुई उसमें अबू कताल मारा गया, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हाफिज सईद घायल भी हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि हाफिज सईद फिलहाल सुरक्षित है। देखिए, जहां तक अबू कताल की बात है, ये तो तय हो गया है कि वो मारा गया है, तो एक टेररिस्ट कम हो चुका है। लेकिन जहां तक रही हफीज सईद की बात, ये बताया जाता है कि एक और टेररिस्ट था उस गाड़ी में जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है और उसको पाकिस्तान के मिलिट्री अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। अभी पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए ये स्पेकुलेशन हो रही है, हो सकता है कि वो जो आदमी वहां पर एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, वो हफीज सईद था। लेकिन मेरे अपने ख्याल से हो सकता है कि वो हफीज सईद है, और अगर है तो मुझे लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अगर वो नहीं है तो कोई और टेररिस्ट होगा, लेकिन वो भी सीनियर टेररिस्ट होगा। लेकिन मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी है मैसेजिंग। ये तो बेशक अब ये हफीज सईद मरे या ना मरे, या जैसे दाऊद इब्राहिम है वो जिंदा है या मरा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सो नहीं सकते हैं रात को, उनको मालूम है कि कभी ना कभी उनके ऊपर टारगेट हो जाएगा, और वो जिधर भी है वो जैसे चूहे छुपते हैं अपने बिल में, वो उसी प्रकार से वो छुप रहे हैं, वो जी नहीं सकते हैं। तो ये मैसेजिंग जो है अगर उनके टॉप लीडरशिप तक चली गई है, तो आप सोचिए जो नीचे काडर है उनकी क्या हालत होगी। मुझे लगता है कि उसका इस प्रकार के अननोन गनमैन के हमले जो इनके ऊपर हो रहे हैं, मैं समझता हूं उनका मोराल टूट रहा है। और अगर हफीज सईद इसमें मारा गया है, तब तो मुझे लगता है पूरी तरह से टूट जाएगा। अगर नहीं भी मारा गया हो, मुझे कोई इसमें मेरे अपने सोच विचार से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आने वाले दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा, वो जी नहीं सकता ज्यादा। उसको मालूम है कि जिस प्रकार से इजरायल में जो टेररिस्ट है, इजरायल उनको कभी छोड़ता नहीं है। अभी इनको भी मालूम पड़ गया है कि अननोन गनमैन जो है वो उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनका खात्मा आ गया है और बहुत जल्द ये खबर हमको भी आ जाएगी। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रेड सी शिपिंग पर हमले के चलते ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू किए, जिसमें कम से कम 31 लोग मारे गए और इस अभियान के कई दिनों तक अभी चलने की आशंका भी है। और साथ ही ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका को धमकी दी तो अमेरिका अपनी पूरी जिम्मेदारी ईरान पर डालेगा और हम इस मामले में नरमी नहीं बरतने वाले। देखिए, जहां तक अमेरिका का जो अभी हमले हुए हैं यमन में हूती रेबल्स के ऊपर, 31 लोग मारे गए हैं, ये मैं समझता कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे कोई खास फर्क हूती रेबल्स के ऊपर भी इस समय पर नहीं पड़ेगा। ज्यादा करके असर जो है, ये हमले जो हो रहे हैं हूतीज के ऊपर, ये मुझे लगता है मैसेजिंग जा रही है ईरान को, क्योंकि ईरान हूतीज को सपोर्ट कर रहा है, और अगर वो सपोर्ट बंद हो जाए तो हूतीज के पास आपस में अपनी ताकत नहीं है लड़ने की। तो मुझे लगता है ये जो मैसेजिंग जो जारी है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, ये इरानियन लीडरशिप को, ये आयतुल्लाह को डायरेक्टली मैसेज जारी है कि अभी आप देखिए, ये अगर बंद नहीं हुआ तो अगला टारगेट तुम्हारा है। और अगर ये टारगेटिंग, मुझे लगता है, क्योंकि अगर हूती अपने रेड सी के ऊपर अपने हमले बंद ना करे और जो शिपिंग वहां पर जारी है उसके ऊपर अब अगर हमले जारी रहे, तो मैं समझता हूं कि अमेरिका समझेगा कि ईरान जेन्युइन टारगेट है और वो लीगल टारगेट है, कि उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं ईरान के ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि ईरान की तरफ से हूतीज को सपोर्ट जो मिल रहा है उसके कारण वो रेड सी पे हमला कर रहे हैं। और अगर ये ईरान के ऊपर हमला हुआ तो मुझे लगता है उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो टारगेट होगी, और ये इजरायल और अमेरिका दोनों एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों देश ये नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास
वो कैपेसिटी बन जाए, अभी तक बनी नहीं है, लेकिन वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की ताकत ना बने, और उसको मुझे लगता है वो नष्ट करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है वो सफल भी हो जाएंगे। और कि रविवार को नौशकी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले पर हमला होता है, जिसमें 5 फ्रंटियर कॉर्प्स के कर्मी शहीद हो जाते हैं और कम से कम 12 घायल हो जाते हैं। जब एसएचओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये एक आत्मघाती हमला था। एसएचओ सुलेमानी ने कहा है कि घटनास्थल से मिले सबूतों के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से बड़ी गाड़ी को एफसी काफिले में ले जाकर टक्कर मार दी। इसके बाद विस्फोट हुआ, 5 लोग घायल हुए और तकरीबन 12 जख्मी हुए। देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये बीएलए की तरफ से भी, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से भी आई है और अभी पाकिस्तान की तरफ से भी आई है, तो दोनों तरफ से रिपोर्ट आ गई। इसका मतलब ये कंफर्म न्यूज है। एक तो अभी सिर्फ डिफरेंस है कि कैजुअलिटीज कितना बता रहे हैं। पाकिस्तान बता रहा है 5 उनके लोग मारे गए हैं और कुछ लोग जख्मी हैं, लेकिन बीएलए की तरफ से वो जो मैसेज आ रही है कि वो 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं इसमें, जिसमें से एक बस तो पूरी तरह से नष्ट हो गई और दूसरी बस के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। 8 बसेस की कॉन्वॉय थी ये। अभी मुझे जब मैं इसको एनालाइज करता हूं तो जो पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो मुझे लगता है बहुत ही कम है। अगर बस में 40-50 लोग होंगे, जिस प्रकार से बसेस जाती हैं पाकिस्तान में आजकल, अगर इतने लोग होंगे और वो एक सुइसाइड अटैक में किसी हमलावर ने कोई एक्सप्लोजिव की गाड़ी उसके साथ मिला दी और ये गाड़ी उलट गई, वहां पर कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ 5 डेथ हुए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कैजुअलिटीज जरूर ज्यादा है, हो सकता है बीएलए के फिगर्स एग्जैजरेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी नुकसान पाकिस्तान ने इस हमले में उठाया है। अभी इसमें क्या होता है, हाल ही में कुछ दिन पहले ही ट्रेन हाईजैक हुई थी और वहां पर बेशक पाकिस्तान बोलता है कि बहुत उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं बहुत कम लगे मुझे, लेकिन बीएलए की तरफ से सीधा आया है कि हमने 200 से ऊपर पाकिस्तानी जो है उनको हमने खत्म कर दिया है। और यहां पर मुझे लगता है बीएलए की क्रेडिबिलिटी बहुत है, क्योंकि जिस इलाके में वो उन्होंने किया वो तो उनके कब्जे में थे लोग, तो मुझे तो लगता है उन्होंने वो मार दिया है और पाकिस्तान इसके ऊपर चुप्पी रख रहा है। अभी इसकी मैसेजिंग, क्योंकि मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूं, मैसेजिंग पूरे आगे किस प्रकार से जारी है। मैसेज ये जारी है कि पाकिस्तान के ऊपर बार बार 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान में बीएलए से और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, उनके पुलिस फोर्सेस बिल्कुल स्ट्रेच्ड है और छोटी छोटी टारगेट्स वो बन रही हैं। अभी ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के और तहरीक-ए-तालिबान के, ये अपने टारगेट चुन सकते हैं और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। पाकिस्तान जरूर इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा लंबी लड़ाई इस प्रकार की इन इलाकों पे मुझे नहीं लगता है उनके पास वो ताकत है कि वो कर सके। तो